नमस्कार साथियों, मैं देवराज आज नए वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक था हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सभी जितने भी पीछे मैंने सम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और इरेशनल, रेशनल, ये सब जो मैंने बताया था ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। वास्तविक संख्या में माइनस, अंडर रूट -5, अंडर रूट -3, अंडर रूट -2, ये सब इमेजिनरी नंबर में आते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या में आते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल आदित्य लकी 1059 को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो आइए, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक्सरसाइज 1.1, पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अपने बुक में देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है? तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पहला क्वेश्चन, क्या क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? आप इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। जहां p और q पूर्णांक है। और
Q cannot equal 0। ये क्वेश्चन है ना, बुक में देखिए यही क्वेश्चन है। तो कह रहा है क्या एक शून्य परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए लिखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे आप P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं बताइए तो। कल की वीडियो में मैंने बताया था। जी, पूर्णांक जो होता है ऑल नेचुरल नंबर्स होते हैं। पूर्णांक में निगेटिव भी होते हैं, जैसे मान लो कि ये डॉट 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 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये बुलेट ट्रेन की तरह होता है, ये कहां से शुरू होगा और कहां को चला जाएगा कुछ पता नहीं चलता। तो ये पूर्णांक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉल्व। पहले तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, 0 लिख दे। अब किसी भी संख्या के नीचे संख्या में हम एक, अब इसमें हम मान लो 1/1 से गुणा कर देंगे तो कोई अंतर आने वाला है नहीं, लेकिन ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 0/1। ये क्या हो गया P/Q के फॉर्म में हो गया। क्या हो गया P/Q के फॉर्म में बन गया। तो ये जो है क्या है, अभी हमने पढ़ाया कि ये देखो ये पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया पूर्णांक। 1 भी क्या है पूर्णांक है ना। तो हम कह सकते, और देखो, और इसमें एक जो कंडीशन है, Q का जो वैल्यू है ये तो आपका P हो गया, ये हो गया Q का वैल्यू क्या 0 है, नहीं है ना। तो यहाँ पे Q का वैल्यू भी क्या है 1 है। तो इस कंडीशन को पालन नहीं कर रहा है, अभी सही है, इस कंडीशन में यह सही है। तो हम कह सकते हैं कि अतः अंश और हर एक पूर्णांक है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। देख लो अंश या हर एक पूर्णांक है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कोई भी नंबर दिया है तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं, उसमें 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। और फ्रैक्शन फॉर्म में आने के बाद हम ये देखेंगे कि जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो इंटीजर्स के रूप में है कि नहीं। अगर वो इंटीजर्स है तो समझ लो कि वो परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। और
उसमें से कोई भी जो नोमिनेटर हो या फिर डिनोमिनेटर हो, अगर वो इंटीजर नहीं है तो वो किसी भी कीमत पे वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। समझे? नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 3 व 4 के बीच 6 जी परिमेय संख्या ज्ञात कर। किसी भी संख्या के बीच की परिमेय संख्या अनंत होती है। ठीक है, मान लीजिए ये सपोज दैट ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ठीक है। अभी यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ये पूछ दे कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या बताइए, तो 1 और 2 के बीच जो परिमेय संख्या होगी बहुत सारे होंगे, अनंत परिमेय संख्या होगी, इसमें कोई आप जितना निकालेंगे उतनी परिमेय संख्या निकलेगी। ठीक है, तो ऐसा मैं समझाने के लिए बोल दिया, ये सब जितने भी हैं सब क्या है, इंटीजर्स हैं और एक्सिसों पे इसको अंकित किया गया है। समझे? जब हमसे पूछा जाए कि किसी भी दो संख्याओं के बीच कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, इसमें 6 पूछा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे, जितना भी पूछेगा उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो हमारी परिमेय संख्या निकालने में आसानी होगी। यही रूल है, उसमें +1 कर। तो चलिए करते हैं इसको। थ्री एंड 4 के बीच 6 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, चूंकि अभी बताया मैंने, जितना पूछेगा उसमें क्या कर देना है, +1, +1 इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक है, अब इस 7 से दोनों संख्या में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे। गुणा ठीक है, कर देते हैं गुणा। 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21,
अब कहोगे सर इसमें 7 से गुणा करेंगे तो फिर ये जाएगा कैसे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 3 × 7/7। अब 7 से 7, अब देखो इसका पोस्टमार्टम कैसे करता है। मान लो हम 7 से 7 को काट दिए, फिर इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, समझे, 3 आ जाएगा, तो इसमें इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम लिखते हैं 3 × 7/7 इक्वल टू हो जाएगा 21/7, ठीक है। इसी तरह फिर 4 में करेंगे, वो इक्वल टू 4 × 7/7, ये हो जाएगा 28/7, ठीक है। अब 3 का वैल्यू क्या आ गया, 3 किसके बराबर है, 21/7 के, और 4 किसके बराबर है, 28/7 के, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच जो हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, याद कर लो, ये हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब ये जो है ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और ये अब यहां लिख देंगे, अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये आपकी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलो साथियों इसको नोट कर लो। फटाफट नोट कर लो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसे आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 10 दिन पीछे जाओगे। ये मैथ डेली का चीज है, जो भी पढ़ाया जाए उसे आप रिवाइज जरूर करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते तो कहीं भी पढ़ते हैं, कोचिंग में या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, रख देते हैं, फिर उसे दोबारा रिवाइज नहीं करते। आप पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो, घर पे जाओ, उसको तुरंत
उसका अगर फेयर बनाना हो तो फेयर बनाओ, उसके बाद छोड़ दो, उसके फिर 1 घंटे बाद उसे रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बनाओ। जितना प्रैक्टिस बनाओगे उतना मैथ तुम्हारे कंट्रोल में होगा। अगर एक दिन भी रिवाइज से चूके तो मैथ तुमसे दूर होते जाएगा। किसी का भी मैथ कमजोर नहीं होता है, जो प्रैक्टिस करता है उसका मैथ स्ट्रॉन्ग रहता है। और टॉपर बनने के लिए आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो नोट कर लिए सभी लोगों ने? हेलो साथियों, नोट हो गया? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 बीच 5 कीजिए। तो कितना परिमेय संख्या पूछ रहा है? 5। तो क्या बताया था मैंने कि उसमें 1 जोड़ेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय और चूंकि 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। अब 6 से इन दोनों में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से आंसर में 6 से गुणा करने पर चलो करते हैं। 3/5 into 6/6 ये हो जाएगा 18/30। और ये 4/5 4/5 गुना 6/6 = 24/। ठीक है, ये सुनिए। 3/5 का वैल्यू कितना है? 18/30। ठीक है, और 4/5 का वैल्यू है
24/20। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर देंगे इसमें। ये हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या आ गई? 5। यानी कि ये होगी तुम्हारी 19/3, 20/3, 30, 21/30, 22/30, 23/30। ये आपके 5 परिमेय संख्या हो गई। किसी भी या तो फ्रैक्शन हो या फिर कोई भी नंबर, उसमें आसानी से आप परिमेय संख्या, उनके बीच के परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर बताइए। बुक में देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ बताइए। उसमें पहला क्वेश्चन है, ये तीसरा था, चौथा क्वेश्चन में है, नीचे दिए गए कथन पहला क्वेश्चन इसमें, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। एंड जीरो इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर। चलिए, ये हो गया प्राकृतिक संख्या। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, डॉट इंफिनिटी। ठीक है, अब पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बोलते हैं इसको।
ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यह है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है। मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना? तो ये क्या है कथन? हाँ, सत्य है। लिख देंगे कथन सत्य है। ये लिखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, यह कथन पूरी तरीके से सत्य है। या आप सिंपल में भी लिख सकते हैं, आप सत्य लिख सकते हैं यहाँ पे, सत्य संख्या पूर्ण संख्या होती है। This statement will be right. क्या कथा क्या है? सत्य। नोट करिए इसको। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं भैया? अभी हमने बताया था पूर्णांक जो होता है बुलेट ट्रेन की तरह होता है, वो कहां से आता है और कहां चला जाता पता नहीं चलता। जैसे कि अब चलो पूर्णांक, आपको पता है इन्फिनिटी से शुरू होता है, बीच में दिखता है -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये पूर्णांक है। आपका रहा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है भाई? 0 इंक्लूडिंग इन ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। पूर्ण संख्या ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक में तो आएगा नहीं, ये आधा अधूरा आएगा यहां से। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। यह स्टेटमेंट गलत है, प्रत्येक नहीं, आधा अधूरा हो रहा है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? यह कथन क्या है? हाँ, असत्य है। यह कथन असत्य है। ठीक है, आप ही देखो ये पूर्णांक जो है माइनस नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स को मिला के बनता है, और इसमें केवल 0 और ऑल पॉजिटिव नंबर्स बनता है। तो कहाँ इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, आधा अधूरा इसमें आ रहा है। ये सब कर रहा है ना, प्रत्येक कर रहा है ना, हर एक एक एक
ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या है भाई? 0 और r नेचुरल नंबर। लिखो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी पर। ठीक है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या जानते हो P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। कहीं मिल रहा है इसका, ये कहीं भी मैच कर रहा है इसमें पूर्ण संख्या में? नहीं कर रहा है ना, तो ये भी कथन क्या है? असत्य है। लिख देंगे अतः प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ये कथन क्या है? असत्य है। तो दोस्तों, आज का ये 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे 1.2 एक्सरसाइज। तो सभी लोग इसको नोट कर लें। और हाँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको घर से बना कर लाइएगा। 7/3 व 5/3 के बीच 8 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक व 9 के बीच 6 परिमेय संख्या या ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसे आप लोग HW में लिख लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और मेरे चैनल आदित्य लकी 1059 को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं इसी समय 7 बजे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।